तो लगातार इस राज्य में दलितों के साथ छल किया जा रहा है, दलितों को ठगा जा रहा है और दलितों को अपमान किया जा रहा है। इससे दलित आहत होकर आज सब यहाँ पर जुटने के लिए विवश हुए हैं और बड़ा आंदोलन का हम लोग रूपरेखा आज तैयार करेंगे। हम लोग मुख्यतः 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन के बाद अगर नहीं माना जाएगा हमारी बातों को, हमारे समाज की बातों को, हम जिले जिले जाके हम अपनी बातों को अपने समाज में रखेंगे। वर्तमान जो चंपई जी का जो कैबिनेट गठन हुआ उसमें अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके और जिस तरह से श्री बैद्यनाथ राम जी के साथ हुआ कि राजभवन में नाम जाने के बाद और नाम को काटना और फिर रास्ते से वापस करना, ये दलित इस राज्य में रहने वाले 50 लाख दलितों का अपमान करने जैसी बात है और इस अपमान से पूरे दलित समाज আহিत हैं। आज विभिन्न अनुसूचित जाति समाज के मुखिया और कर्मठ जो समाज के चिंतन करने वाले लोग आज जुटे हैं और सरकार से मांग करने के लिए जुटे हैं कि आप का जो कैबिनेट हुआ संवैधानिक कैबिनेट है। आपका संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के बिना कैबिनेट जो है संवैधानिक नहीं हो सकता है, तो अनुसूचित जाति के लोगों को कैबिनेट में जगह मिलना चाहिए था। लेकिन यह सरकार अनुसूचित जाति को कैबिनेट में जगह नहीं दिया। एक जगह था अनुसूचित जाति से भोक्ता जी बने थे, लेकिन भोक्ता जी समाज अनुसूचित जनजाति में जाने के बाद यह पूरी कैबिनेट अनुसूचित जाति विहीन है और लगातार यह तो थाली देकर जो है थाली छीनने वाला जैसा घटना हुआ। यहाँ एसी सीट हुआ था मेयर का, उसको भी जो है हेमंत जी का सरकार ने बदलने का काम किया था। तो लगातार इस राज्य में दलितों के साथ छल किया जा रहा है, दलितों को ठगा जा रहा है और दलितों को अपमान किया जा रहा है। इससे दलित आहत होकर आज सब यहाँ पर जुटने के लिए विवश हुए हैं और बड़ा आंदोलन का हम लोग रूपरेखा आज तैयार करेंगे। उपेंद्र रजक, अनुसूचित जाति समन्वय समिति के अध्यक्ष। किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस सोच का विरोध कर रहे हैं, उस नीति का विरोध कर रहे हैं और उस नीयत का विरोध कर रहे हैं जो अनुसूचित जाति के विरोध में उत्पन्न हुई है। इसका मैं क्रमवार तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि योग्यता के आधार पर अगर बात किया जाए तो मंत्री पद पे, मंत्री परिषद पे योग्यता के आधार पे, अनुभव के आधार पे ये पहले ये दूसरे नंबर पे हमारे माननीय विधायक बैद्यनाथ राम जी आते हैं, उसी आधार पे। दूसरी बात, अगर आप इसमें प्रमंडलीय आधार पे अगर आप देखिएगा तो प्रमंडलीय आधार पे अगर बोला जा रहा है कि 2-2 मंत्री हर एक प्रमंडल से होगा, उसमें भी ये फिट होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 164 संविधान के द्वारा जो कहा गया है, आर्टिकल 164 और 164A, इसमें ये साफ साफ कहा गया है यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में यदि किसी राज्य में 100 से नीचे यदि माननीय होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए, अन्यथा ये असंवैधानिक है। तो कम से कम 12 में आप 9 साल इसी तरह खींच दिए। अभी आपके पास मौका आया है सुधार करने का, लेकिन उसके उपरांत भी आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है? कहीं ना कहीं संविधान का भी उल्लंघन है। अब हम आरक्षण के आधार पर भी आते हैं। आरक्षण के आधार पर आप देखिएगा, आप देख लीजिए JPSC, आप देख लीजिए आपका अनुसूचित जाति आयोग या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा संस्था जिस संस्था में अनिवार्य होता है एक सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन जब मंत्री परिषद जो एक अपने आप में सबसे बड़ा स्थापना होता है पूरे प्रदेश का, जब उसमें आपका ये सदस्य नहीं है मंत्री परिषद में, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जिला स्तर के जो स्थापना में उसमें संवैधानिक रूप से एक्जीक्यूटिव को चलाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का एक प्रतिनिधित्व होता है स्थापना सेक्शन में। लेकिन आप किसी भी तरह का ट्रांसफ़र भी कीजिएगा तो उनका एक प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन अब जब सरकार चला रहे हैं, उस सरकार में आपका अनुसूचित जाति का जिसका 15 से 20% के लगभग जनसंख्या है, उसका आप एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हो सकता है सत्ता के द्वारा छला जा रहा है। 9 साल से आप लोग चुप थे, अचानक क्यों फिर ये हो गए? 1 साल और नहीं होगा? देखिए 9 साल से चुप थे, अगर कहिएगा कि देर ही सही, लेकिन हमने तो आवाज़ उठाया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। यहाँ कौन है आवाज़ उठाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं। कल हो आज हो, कल ही सवेरा, कल आप आज ही इसको सुधार दीजिए। अगर आप इसको आज नहीं सुधारते हैं तो हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का नाम ले लेना चाहूँगा। रजक महासंघ के लोग हैं, संत गाडगे संस्था के लोग हैं, दुसाध महासभा के लोग हैं, रविदास महासभा के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, नायक समाज के लोग हैं, पासवान महासम्मेलन झारखंड के लोग हैं,
अखिल भारतीय अनुसूचित महासभा के लोग हैं, एवीडीएम के लोग हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया दुसाध परिवार के लोग हैं। ये पूरे प्रदेश में इनका अपना एक संगठन है, सभी अपने अपने ज़िले में ये संगठन चलाते हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, चाहे वो किसी को भी मंत्री बनाए, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। यदि कांग्रेस के पास वो है हमारा प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस आगे करे, अगर उनके पास नहीं है तो जेएमएम के पास है तो उनको आगे बढ़ने के लिए दे। फिर रोका क्यों जा रहा है? हम किसी भी ना कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, ना जेएमएम का विरोध कर रहे हैं, ना अदर पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपने सम्मान मांग रहे हैं। तो क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग आज देख लेते हैं, अगर यहाँ के बाद अगर सरकार मानती है, क्योंकि हम सरकार के विरोध में नहीं, हम सिस्टम के विरोध में, हम सोच के विरोध में नहीं होगा, तो हम लोग एक बड़ा रूपरेखा तैयार करेंगे, बड़ा आंदोलन के रूप में करेंगे और हर एक जिले में इस मैसेज को करेंगे कि हमें केवल छला जा रहा है, वोट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कोई लास्ट टाइम दीजिएगा, डेडलाइन की इतने समय तक सरकार निर्णय ले ले। हम लोग मुख्यतः 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन के बाद अगर नहीं माना जाएगा हमारी बातों को, हमारे समाज की बातों को, हम जिले जिले जाके हम अपनी बातों को अपने समाज में रखेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं संघाटकीय संस्थाओं के साथ हूँ, साथ एवीडीएम में भी हूँ और साथ ही साथ अनुसूचित महासभा में भी हूँ।